एजुकेशन चैनल में आप लोग का स्वागत है। PW साइंस टीचर्स कोचिंग सेंटर द्वारा प्रकाश सर के द्वारा प्रकाशित कर दिया जा रहा है। आप लोग को ये क्लास 10th का जो बच्चों को हिंदी में जैसे कौन सा निबंध है, कौन कहानी है, कौन साक्षात्कार है, ये सब बच्चे समझ नहीं पाते हैं और एग्जाम में जा करके निबंध को कहानी मार देता है और कहानी को निबंध मार देते हैं। तो इससे हम सुलभ करने के लिए एक ट्रिक बनाए हैं, जो आप लोग को यह ट्रिक यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा, ये हम खुद बनाए हैं जिससे बच्चा को याद रहे। तो देखिए, इसका ट्रिक है, निबंध है। जैसे निबंध का पहले ट्रिक देखते हैं। श्रम ना ना क्या है? निबंध है। तो श्रम से होता है मेरे भाइयों, श्रम से श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जो आप लोग को श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ये एक नंबर हो गया निबंध। ये जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी लिखे हैं। और ना से क्या होता है भाइयों? नागरी लिपि, नागरी लिपि। चलिए, इसके बाद होता है, ये दूसरा नंबर हो गया आप लोग को याद करने के लिए। और ना से होता है नाखून क्यों बढ़ते हैं, क्यों बढ़ते हैं, जो ये क्या है, मतलब ये है ललित निबंध। क्या है? ललित निबंध है। ये ललित निबंध है। जैसे ये निबंध तो है, लेकिन इसमें भी क्या है, वो ललित निबंध है। जिस प्रकार हम जान सकते हैं नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो नाखून में हम लोग लगाते हैं क्या? अलता लगाते हैं। इससे पता चलता है कि अलता को यहाँ हमको ललता कहना है। और नाखून क्यों बढ़ते हैं, जब नाखून आएगा तो हमको तभी दिमाग में आ जाना चाहिए कि नाखून में लगाते हैं ललता, इसीलिए क्या आता है, यह ललित निबंध है। और बाकी क्या है? निबंध है। इसके बाद परंपरा का मूल्यांकन होता है। परंपरा का मूल्यांकन, ये चौथा नंबर। आपको कितने हो गया? एक, ये तीसरा नंबर हुआ। एक, दो, 3 और 4। 4 क्या है हम लोग को? निबंध है। जैसे श्रम विभाजन और जाति प्रथा, इसके बाद नागरी लिपि, इसके बाद क्या आता है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये हो गया। और परंपरा का मूल्यांकन जो है आप लोग को क्या हो गया, ये भी निबंध है। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसमें ललता लगाते हैं, इससे क्या हो गया, ये ललित निबंध है। इसके बाद चलिए, आप लोग को ये निबंध वाला पार्ट आप लोग को हो जाएंगे याद। ये चाहे तो आप लिख लीजिए, एक बार ही एग्जाम में जाना है और बोल देना है। श्रम नाप, जैसे हम लोग श्रम करते हैं यानी काम कर रहे हैं, तो श्रम को हम नाप नहीं सकते हैं, इसीलिए ये रखता है श्रम न नाप, यानी श्रम, लाज श्रम को कोई नाप नहीं सकता है कितना होता है, ठीक है। इसके बाद होता है, चलिए कहानी वाला नियम में जाते हैं, ट्रिक का। तो बहादुर ने कहा, मछली, एक बहादुर नाम का लड़का है और उसने कहा कि मछली हम नहीं खाएंगे। जिससे वो सबने बोला कि बहादुर ने कहा क्या, मछली के मुंह में क्या है, विश्व का दांत है। तो इससे होता है कि बहादुर क्या है, सिर्फ खुद एक कहानी है। तो बहादुर एक कहानी हो गया, जो पहला नंबर। और इसके बाद आप मछली, आप लोग पढ़िएगा, मछली भी क्या है, कहानी है, ये दूसरा नंबर हो गया। और तीसरा में आप जानते हैं कि ये क्या है, मछली के मुंह में विष का दांत। और विष का दांत जो नलिनी विलोचन शर्मा जी लिखे हैं, नलिन विलोचन शर्मा जी, ये तीसरा नंबर। ये हो गया आपका, ये भी क्या है, कहानी है। तो आपको 3 कहानी हो गया। बहादुर एक कहानी, दूसरा क्या हो गया, मछली जो दूसरा है, और तीसरा क्या है, विष का दांत। चलिए, तो निबंध और कहानी वाला पार्ट आप लोग को याद हो जाएंगे। उम्मीद तक आपको कर रहे हैं कि आप लोग ऐसा कीजिए, एग्जाम में जाने के बाद आप यह 2 पॉइंट को अपने दिमाग में रखिएगा, आपको कहीं भी नहीं भूल पाइएगा। जिसे श्रम नाप क्या है, निबंध है, ये सब हो गया कहा निबंध वाला भाग। और बहादुर ने कहा मछली के मुंह में दांत है, जिससे कहानी और आपका निबंध में ज्यादा गलती नहीं हो पाएंगे। इसी के साथ हम दूसरा टेक्निक वर्णिका का लेके आएंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।